यहाँ मैं आपके परसाई के किस्से सुना रही थी। वो दरअसल हुआ यूं कि चुप, बिल्कुल चुप। घर में जवान बेटी की शादी हो रही है और वालिद साहब जो हैं वो रक्स और मौसीकी की महफिल जमा कर बैठे हुए। वैसे ये आइडिया था किसका? वो नवाब साहब। जमशेद, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है, इसलिए ख्याल से बोलना। नवाब साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं किसी को। मरून शॉले पहन के प्रॉपर्टी की मीटिंग पे जाया जा रहा था। हाँ, तभी तो ये कुर्ता शलवार देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? हैं? ये प्लान काफी पुराना बना हुआ था ना? थैंक यू यार, मैं अंकल से भी खुद बात करके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। कोई मसला थोड़ी है यार, चलकर। ऐसे तेरे अब्बू और तेरे ससुर बड़े रंगीन मिजाज हैं। तेरे अब्बा की कोई लंदन में भी गर्लफ्रेंड थी? बकवास बंद कर यार, चल मैं अंदर की सिचुएशन जाके देखता हूँ। मामा को भी संभालना है, तो निकल। चल ठीक है, ख्याल रखो। खुशांगी साहब, आप किस चक्कर में थे? वो मैं नवाब साहब का हुक्म कैसे टाल सकता था, और फिर 25 साल से आप जानती हैं मुझे। कत्ल के मुल्जिम को भी सफाई का मौका दिया जाता है। आप लोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ कहने को बाकी है अब? आंटी, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में रक्स सीखने बाबा और अंकल नहीं, बल्कि मैं, दानिश, ज़ेब और अकबर गए थे। What? क्या कह रहे हो तुम? मामा आप रिलैक्स करें, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, लेकिन लीना ने तो कुछ और ही बताया था हमें। माम, आप लीना की बातों को ज्यादा सीरियसली ना लें। एंड यू नो व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। अगर अंकल और बाबा सही वक्त पे नहीं आते तो शायद हम लोग आज लॉकअप में होते। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी देखने गए थे। जैसे हमें खबर मिली हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मीटिंग छोड़कर इनके पास पहुंच गए। तो अब तक सब चुप क्यों थे? वो बच्चों की इज्जत का मामला था तो हमने सोचा कि I wasn't expecting this from you. तुम्हें तो नवाब साहब के पैरों में गिर के माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, गलती हो गई है, जवानी में ऐसा हो जाता है। Shame on you! I'm so upset. माम, बहुत अकबर को तो मैं जिंदा गाड़ दूंगी।